हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के बारे में। इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है बहुत जल्द पटना में शुरू होने वाला है। देखिए, ये न्यूज़ पिछले कुछ सालों से आप सुनते आ रहे होंगे कि ये सेंटर खुलने वाला है, बट इस टाइम कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर ये सेंटर खुल जाएगा। इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या ये सेंटर है, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पे भी। पीडीएफ जो है इस लेक्चर का, मेरे किसी भी लेक्चर का, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब देखिए, डॉल्फिन के बारे में अगर हम बात करें, ये हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। अब जितना भी मेरा इन्वायरमेंट का एक पूरा प्लेलिस्ट बना है, आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी, वहाँ पे हम हर स्पीशीज़ के बारे में बात करें। प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी बनाया है, तो ये आपको याद रखना है। डॉल्फिन जो है, स्पेशली जो आपका गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। अंडर शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर इसको प्रोटेक्शन मिली है, और ये जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल डॉल्फिन को कहा जाता है। 2009 में इसको हमारा भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो है वो डिक्लेयर किया था। अब ये जो सेंटर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मच अवेटेड, इसका नाम है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, NDRC। ये इंडिया का, या आप कह सकते हैं एशिया का पहला इस तरह का सेंटर होगा जिसको पटना में इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा जब NDRC को हम इस्टेब्लिश करेंगे? देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट को, डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट जब बनाया जाता है किसी एनिमल के लिए, उससे बहुत फ़ायदे होंगे। उस एनिमल को स्पेशली उसके कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, उस पर ज़्यादा रिसर्च होगी। उसका हैबिटेट अगर लॉस हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और हमको उसको एक्सटिंक्शन से बचाना है, कि उसकी तरफ थोड़ा डेडिकेटेड एनर्जी स्पेंड होगी, रिसर्चर्स की कंजर्वेशन एफर्ट्स इंक्रीज होंगे, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ये इंस्टीट्यूट किस चीज़ में मदद करेगा? स्ट्रेंथनिंग एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, और दूसरा रिसर्च इस एंडेंजर्ड मैमल को बचाने के लिए। अब देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट नहीं, रादर इसको रिसर्च सेंटर बोलेंगे, ऑलमोस्ट 8 सालों से बात चल रही है कि ये खुलेगा ये, लेकिन किसी ना किसी वजह से ये डिले हो रहा था। जैसे पटना यूनिवर्सिटी को कुछ एरिया अपना देना था, तो पहले वो नहीं मान रही थी कि हम नहीं देंगे, तो इस तरह के कोई ना कोई हर्डल्स आ रहे थे, बट फाइनली अब कहा जा रहा है कि ये खुलने वाला है 1 महीने के अंदर। अब लास्ट ईयर जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार थे, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन भी, लास्ट ईयर तो लग रहा था लास्ट ईयर ही ये खुल जाएगा, फाउंडेशन स्टोन जो है इस सेंटर का और जो फंड है बिल्डिंग के लिए, वो सब सैंक्शन कर दिए थे BCD को, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को, बट फिर भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स मैंने लगाई हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये 2018 की है। तब भी न्यूज़ आई थी कि रिसर्च सेंटर पटना में खुलने वाला है टू सेव इंडियाज़ नेशनल एक्वाटिक एनिमल, जल्दी खुलेगा। लेकिन 2018, और आज हम 2021 में हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये कटिंग देखिए मैंने लगाया है 2019 का, तब बोला कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो आने वाला है। डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी का बयान आया। फिर ये कटिंग आप देखेंगे, अब जो लेटेस्ट न्यूज़ जहाँ से मैंने आपको शेयर की है, जो हम आज डिस्कस करें, कि इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में बहुत जल्दी खुलने वाला है। तो ये चीज़, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं या जो भी हर्डल्स आ रहे थे वो नहीं होंगे, और ये रिसर्च सेंटर बहुत जल्दी पटना में खुल जाएगा। अदरवाइज पटना में नहीं खुल रहा था, तो देन प्लान कर रहे थे कि इसको भागलपुर में शिफ्ट किया जाए, लेकिन फिर पटना ने समझा कि अगर यहाँ पे खुलेगा तो डेफिनेटली उस एरिया में, गंगा में जितनी भी डॉल्फिन्स हैं जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाई जाती हैं, उन पे कंजर्वेशन एफर्ट्स हम अच्छे से लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि एक सोसाइटी बनाने की बात की थी, सोसाइटी फॉर द लॉन्ग अवेटेड NDRC इज लाइकली टू बी फॉर्म्ड विद इन अ मंथ। एक सोसाइटी बनेगी NDRC के लिए, और वो अब बहुत जल्दी 1 महीने तक बन जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। अब कुछ इश्यूज, जैसे मैंने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी के साथ थे, ऑलमोस्ट आपके लैंड के इश्यूज थे, सोसाइटी फॉर्मेशन को बनाने को लेकर इशू थे, लेकिन अब वो सब सॉर्ट हो चुके हैं। अब 1 महीने में ये सोसाइटी बन जाएगी। कंस्ट्रक्शन जो है बिल्डिंग की पटना यूनिवर्सिटी में, वो भी हो जाएगी, और फंड्स तो ऑलरेडी इसको लेकर काफ़ी टाइम से सैंक्शनड हैं और ये इश्यूज सॉल्व हो चुके हैं। अब डॉल्फिन कंजर्वेशन, हम इसको नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो अनाउंस किया था लास्ट ईयर, अगर आप देखेंगे, और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ही जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर
अनाउंस किया गया है उस तरीके से इसको अनाउंस किया कि उसी लाइंस पे प्रोजेक्ट टाइगर में हमने बहुत सक्सेस जो है वो देखी है, राइट। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी उन्हीं लाइंस पे इसको शुरू करने के लिए कहा गया ताकि हम रिवर और सी डॉल्फिन्स दोनों को ही सेव कर सकें, कंजर्व कर सकें और जो भी स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। द प्रोजेक्ट ऑल्सो गॉट इन प्रिंसिपल अप्रूवल एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल। और ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इसको एक ही मीटिंग में पास कर दिया गया जिसको हेड पीएम कर रहे थे। और इस अनाउंसमेंट के बाद, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अनाउंसमेंट के बाद, बिहार जो है वो इसमें लीड ले रहा है। क्योंकि बिहार क्यों लीड ले रहा है? क्योंकि बिहार के पास एक एडवांटेज है कि हाफ जो पॉपुलेशन है डॉल्फिन की वो बिहार में पाई जाती है, वहाँ पे जो गंगा जहाँ से बह रही है वहाँ पे पाई जाती है। और ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सपर्टीज़ भी है इसकी कंजर्वेशन को लेकर कि क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए जाएंगे। 2018-19 का डेटा अगर हम देखते हैं तो अराउंड 1500 डॉल्फिन्स जो हैं वो गंगा में देखी गई थी। एक्सपर्ट्स ने सर्वे के दौरान देखा कि ऑलमोस्ट 1500 डॉल्फिन्स वहाँ पे हैं। और इसके बाद देखिए, एक तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू हुआ, डॉल्फिन को लेके देखिए क्या क्या एफर्ट्स हो रहे हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू हुआ ऑन द लाइंस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। उसके बाद ये आपका एनडीआरसी रिसर्च सेंटर बन रहा है, इससे भी फायदा होगा। उसके बाद तीसरी चीज़, गवर्नमेंट ने फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है, जो ये मैमल्स हैं भगलपुर में, इसको सेटअप किया। और वंस इट इज़ कंप्लीटेड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इको टूरिज्म। तो इस सेंचुरी को सेटअप करने का क्या फ़ायदा होगा? आपका इको टूरिज्म भी इंक्रीज़ होगा। और डेफिनेटली एक और इस तरह की ऑब्जर्वेटरी जो है वो प्लान की जा रही है, पटना में भी खोली जाएगी। तो ये नाम याद रखिए ना कि डॉल्फिन को लेकर अभी तक क्या एफर्ट्स हो रहे हैं, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, एनडीआरसी और उसके बाद विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ओके, तो जो चीज़ मैं आपको बता रही थी कि इस तरह से मेरा एक प्लेलिस्ट जो है वेरोनिका स्टडी IQ इन्वायरमेंट करके, तो जितना भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको मेरे यहाँ पे मिलेगी। तो वहीं पे मैंने प्रोजेक्ट डॉल्फिन पे अराउंड 25 मिनट्स का वीडियो है, डिटेल में बनाया है। तो इसके साथ आपको और इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहिए तो आप अभी कुछ हफ्ते पहले ही बनाया था, तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन से रिलेटेड मिल जाएगी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं गैंगटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में भी। साइंटिफिक नेम है इसका प्लेटेनिस्टा गैंगटिका। और ये 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स हैं। टोटल स्पीशीज़ जो दुनिया में पाई जाती हैं 4 ही स्पीशीज़ हैं, उनमें से एक है गैंगटिक रिवर डॉल्फिन। बाकी की जो 3 है, जो ग्यांगसे रिवर है, इंडस रिवर है पाकिस्तान में, और अमेजॉन रिवर जो है वहाँ पे पाई जाती हैं। गैंगटिक रिवर डॉल्फिन जो स्पीशीज़ है इंडिया की, वो कहाँ पे पाई जाती है? इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल में भी, मतलब 3 कंट्रीज़ में यूजुअली ये पाई जाती है। अब इसको, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी बोला जाता है। अब गैंगटिक रिवर डॉल्फिन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसा ये ब्लाइंड हैं, देख नहीं सकती। तो आप सोचेंगे किस तरीके से शिकार करती हैं और अपनी डेली की लाइफ ये जीती हैं डॉल्फिन्स। ये अल्ट्रासोनिक इकोज यूज़ करती हैं। साउंड से अपने आप को डायरेक्शन इनको पता चलती है, जैसे साउंड कहीं से जाती है वहाँ से टच होके रिफ्लेक्ट बैक होके इनके पास आएगी। तो इस तरीके से अल्ट्रासोनिक इकोज से ये नेविगेट करती हैं, अपना शिकार ढूंढती हैं, अगर कोई डेंजर आता है वहाँ से भागती हैं। मेटिंग, रिप्रोडक्शन पर्पसेस भी इनके इसी तरीके से पूरे होते हैं। ब्रीडिंग, बेबीज़ को नर्स करना, खेलना, या जो भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं डॉल्फिन की, वो अल्ट्रासोनिक इकोज से होती हैं, अदरवाइज दे आर ब्लाइंड। अब डॉल्फिन अगर किसी वाटर सिस्टम में प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो हेल्दी रिवर इकोसिस्टम है। और जो डॉल्फिन्स हैं वो ऑलमोस्ट कितना पानी में रहती हैं? 5 to 8 फीट डीप। और यूजुअली टर्बुलेंट रिवर्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे ये नहीं होती, अपनी एनर्जी सेव करती हैं। ओके, ये डीप वाटर को तो प्रेफर करती हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा शैलो वाटर हो ताकि अपनी एनर्जी सेव कर सकें। अब आगे देखिए, अब इनको थ्रेट्स क्या हैं कि इनको कंजर्वेशन की क्यों ज़रूरत है। देखिए, एक तो पोचर्स, हर एनिमल्स को आप देखेंगे कहीं ना कहीं हंटिंग, पोचिंग का खतरा है। इसके ऑयल के लिए, फ्लैश के लिए, फैट के लिए इसकी पोचिंग होती है, इलीगल हंटिंग होती है। लेकिन कई बार ये बेचारे, ये जो डॉल्फिन्स हैं, किसका शिकार हो जाते हैं? फिशिंग नेट्स का। ऐसे ही नेट में फंस जाएंगी और मर जाएंगी। और अदरवाइज तो मैंने बताया इनको ऑयल और मीट के लिए हंट किया ही जाता है। फिर दूसरी बात, रिवर में किसी तरह की पॉइजनिंग है, उस वजह से इनकी पॉपुलेशन कम होती है। और ये पॉइजनिंग क्यों होती है? आपके इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल
केमिकल्स की वजह से। नाउ दे आर फेसिंग मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ डैम्स। अब डैम्स जो बन रहे हैं उसकी वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनके रिवर्स जो हैं वो हैबिटेबल नहीं रह रहे, इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिल्टेशन हो रही है, और पॉपुलेशन जो है, इनका झील पूल जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये सब इनकी थ्रेट्स हैं। अब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसीलिए गैंजेस रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो 1997 में भी लॉन्च किया था, ताकि डेटाबेस, साइंटिफिक डेटाबेस जो है इनके पॉपुलेशन को लेकर, हैबिटेट क्वालिटी को लेकर वो हमें मिल सके। और दूसरा ये चीज़ अभी रिसेंटली मैं आपको बता ही चुकी हूँ, विक्रमशिला गैंगटक डॉल्फिन सेंचुरी जो है बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है और इंडिया की ओनली डॉल्फिन सेंचुरी है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस लाइन में आपको क्या मिल रही है, अराउंड 50 किलोमीटर अलोंग द गैंजेस ये प्रेजेंट है। 50 किलोमीटर का एरिया गैंजेस के साथ साथ ये कवर करती है विक्रमशिला गैंगटक डॉल्फिन सेंचुरी। तो यही था आज का पूरा डिस्कशन डॉल्फिन के बारे में। बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको कहा आप मेरी दूसरी वीडियो से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एनडीआरसी के बारे में बात की कि काफ़ी समय से ये प्रोग्राम लटका हुआ है, जबकि फंड्स सारे सैंक्शन हैं, हर चीज़ सैंक्शन है, थोड़े से डिस्प्यूट से जो कि अब हट चुके हैं, और बहुत जल्दी ये जो रिसर्च सेंटर है ये पटना में खुल जाएगा। तो यही था आज का डिस्कशन। देखिए स्टडी IQ पे प्री मेंस के स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, EMI पे अवेलेबल है, और ये EMI आपको सिर्फ 6 मार्च तक वैलिड है। अगर आप कोई भी अधिक जानकारी इस बारे में चाहते हैं तो आप स्टडी IQ की साइट विजिट कर सकते हैं, और आप हमारी एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।